नमस्कार, मैं हूँ सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। छुपने के लिए समुद्र के अंदर घर बना रहे हैं खरबपति। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और ये जो प्रोजेक्ट है इतनी तेजी से ये लोकप्रिय हो रहा है कि अब अलग-अलग देशों में ये घर बनाए जा रहे हैं जो समुद्र के अंदर बनेंगे। अभी तक धरती पर ही इतने घर बना करके इतना पॉल्यूशन फैलाने के बाद अब समुद्र के अंदर जो जीव हैं, उनका जो संसार है उसके भीतर भी इंसान की जो पहुँच है वो गहराई तक हो गई है। लेकिन अभी तक तो हम पनडुब्बी ये सब से यही सब सुनते थे, लेकिन अब वहाँ घर भी बनने लगे हैं। तो ये पूरी खबर छपी है दैनिक भास्कर में। दरअसल पनामा में प्रोजेक्ट की सफलता के चलते अब मालदीव में भी इस प्रकार के जो घर हैं जो अरबपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं, ये बनाने की योजना ये कंपनी कर रही है। तो हम कंपनी के बारे में बताएंगे, क्या ये घर हैं, इनका किस प्रकार का डिजाइन है और कैसे लोग यहाँ रहकर अपना एक्सपीरियंस उन्होंने क्या शेयर किया। तो ये खबर है, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। 21वीं सदी में जब अरबपति स्पेस टूरिज्म और मंगल पर जाकर कॉलोनी बसाने की बात कर रहे हैं, तब वहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धरती पर ही नई दुनिया रचने में जुटे हुए हैं, और वो भी समुद्र के अंदर। पनामा के तट के पास कुछ टेक उद्यमी और अरबपति एक अंडर वाटर कॉलोनी का निर्माण कर चुके हैं। ये निर्माण हो चुका है जो पनामा में हुआ और सक्सेसफुल वो रहा है। अब ये जो घर बनाए जा रहे हैं समुद्र के अंदर, इन पर जो रहेंगे उन लोगों को इनकम टैक्स, सरकारी जो कानून होते हैं और उसके अलावा कंट्रोल, जो सरकारी कंट्रोल होता है उससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि समुद्र के अंदर किसी भी प्रकार का इन पर कोई कानून लागू नहीं होता है। तो इस जगह को बसाने वाले खुद को टेक्नो यूरोपियंस कहते हैं, और ये लोग तकनीक और स्वतंत्रता के जरिए समाज को एक नए सिरे से गढ़ना चाहते हैं, जिसमें कोई टैक्स ना हो, यानी कि इनकम टैक्स ना हो, जहां किसी सरकार की रोक टोक ना हो, जहां किसी प्रकार के प्रदर्शन हो, हवा ये सब ना हो, और ये आराम से वहां सुकून की जिंदगी बिता सके। ऐसी दुनिया ये बसाने की बात कर रहे हैं। पनामा के तट पर बसी अंडर वाटर कॉलोनी के अंदर लोग 36 फीट नीचे समुद्र के अंदर भी में रहेंगे। यह प्रयोग न सिर्फ रहन सहन के तौर तरीके बदल रहा है, बल्कि यहाँ वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता, निजी संपत्ति और पर्यावरण पर भी इसने बहस छेड़ दी है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना ये इसमें सबसे बड़ी, इस प्रोजेक्ट की या इस मॉडल की सबसे बड़ी खामी है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब इसमें ओशन बिल्डर्स नाम की कंपनी है जिसने सी पॉड्स प्रोजेक्ट को साकार किया है। तो ये कंपनी का नाम है और इन्होंने इन घरों को नाम दिया है सी पॉड्स। और इसके 3 प्रमुख चेहरे हैं जिनके इस कंपनी के अंदर। एक है रुडिगर कोच जो जर्मन इंजीनियर है, दूसरे हैं चार्ड एल्वर्टोर्स्की जो अमेरिकी बिटकॉइन उद्यमी है, और तीसरे हैं ग्रांट रोमुंड जो कनाडा के टेक उद्यमी हैं। तो इन तीनों ने मिलकर के एक कंपनी बनाई है जिसका नाम इन्होंने रखा ओशन बिल्डर्स, और इसमें ये ओशन बिल्डर्स के तौर पे ये सी पॉड्स बना रहे हैं। उन्हीं सी पॉड्स को ये घर के रूप में बना रहे हैं अरबपतियों के रहने के लिए। अभी तक इन्होंने जो सी पॉट्स बनाए हैं उनकी लागत 50 करोड़ आती है, लेकिन इनका कहना है, इनका मानना है कि इनका जो प्रोजेक्ट है वो अरबपतियों को इतना पसंद आ रहा है कि वो अब ये जो 50 करोड़ की लागत है इसको घटा करके 10 करोड़ करने पर काम कर रहे हैं और उसमें इन्हें सफलता मिल जाएगी। तो ये इन लोगों का कहना है। इनका जो अगला बड़ा प्रोजेक्ट है वो मालदीव में 20 सी पॉड वाली एक नई कॉलोनी बसाने का है। इनके अभी तक तो ये पनामा में बसा है, फिर उसके बाद मालदीव में 20 सी पॉड से बनाएंगे। और ये सी पॉड का विचार पहली बार जो इनके दिमाग में आया था वो सी स्टैंडिंग यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले सामने रखा था, और इस संस्था को शुरुआती फंडिंग फेसबुक के शुरुआती निवेशक अरबपति पीटर थियल ने दी थी। तो उस यूनिवर्सिटी से, यानी कि इंस्टीट्यूट से इन्होंने ये आइडिया पिक किया, क्योंकि इसमें ये टेकी हैं, 2 इसमें टेकी है, एक उद्यमी है, मतलब एक बिटकॉइन उद्यमी है। तो इन 3 लोगों ने मिलकर के उस पर काम किया, उस आइडिया पर, और पहले एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया, उसमें एक आध घर बनाए, उसमें एक्सपीरियंस लोगों को दिया कि कैसा रहता है। उसके बाद इन्होंने पनामा के ऊपर पूरी एक कॉलोनी ही बना दी, और अब इनका दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मालदीव में 20 ऐसे सी पोर्ट बनाने का है।
अब ये जो सी पॉड्स हैं इनके अंदर जर्मन इंजीनियर रूडिगर रिकॉर्ड 120 दिन बिता चुके हैं। तो जब इन्होंने अपना पायलट प्रोजेक्ट बनाया तो उसके बाद जो इसके इंजीनियर हैं यानी कि इस ग्रुप के, इस कंपनी के रूडिगर रिकॉर्ड, ये खुद उसमें 120 दिनों तक रहे और उसके बाद इन्होंने अपना अनुभव साझा किया। इनका कहना था कि इन्हें बिल्कुल भी वहां पर ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर घुटन है या फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार से उन्हें अकेलापन महसूस हो रहा हो या उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो, बल्कि अकेलापन महसूस करने की बजाय वो धरती के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा आजाद महसूस कर रहे थे। उनका मानना है कि समुद्र में जीवन केवल अमीरों का ही फैंसी सपना नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में ये सभी के लिए एक विकल्प बन सकता है, ये इनका कहना है। तो इस प्रकार के समुद्र से समुद्र में अपनी एक अलग-अलग कॉलोनियां बसा करके अरबपति अब रहने लगे हैं। तो ये खबर आपको कैसी लगी है? आप अपने विचार हमें अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।